अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या है आप लोग? आवाज आ रही है? सॉरी मेरा माइक म्यूट था, मुझे पता नहीं लगा। ये बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके बेटा। अच्छा देखो, मैग्नेटिज्म में लास्ट टाइम आपको मैंने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ाई थी मैग्नेटिज्म की, कि मैग्नेटिज्म में हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स और ये सब चीजें ना, ये हमने डिस्कस की थी इसके एप्लीकेशन में। लेकिन इसकी फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले आई वांट कि मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ कि हाउ देखो बेटा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये जो है वो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? तो ये जो आज को मैं आपको आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये बात आप लोगों को पता है कि करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि करंट क्या होता है। करंट आप ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज आपको पता है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है, जैसे एयर में अगर प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि अगर किसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज वैक्यूम में या एयर में कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। लेकिन इन एनी सिचुएशन पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं मूव कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज, हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमने ये पढ़ा है कि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी मटेरियल की। तो किसी सॉलिड मटेरियल में या किसी मेटल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही मूव कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही मूव कर सकते हैं। जैसे वैक्यूम में अगर कोई आयन ट्रेवल कर रहे हैं तो वो आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो बहरहाल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी होती है, कन्वेंशनल करंट की वही डायरेक्शन होती है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट हैज सेम डायरेक्शन एज द पॉजिटिव चार्ज मूविंग, एंड इट इज वेरी अनयूजुअल कि पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करता है। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको मैंने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अब देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट की वही डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज को आप देखें, नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटा, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होती है। इसीलिए हमने एग्जांपल में ये पढ़ा हुआ है, पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि इफ वी हैव अ सर्किट
अगर कोई सर्किट है तो सर्किट के अंदर जो हम अगर लेट्स से कोई लैंप लगा हुआ है तो इसमें जो करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। हम ऐसे मार्क करते हैं करंट की डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करें तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, उसके ऑपोजिट हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। ये बात तो होगी क्लियर कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो असल बात मुझे आपको पढ़ानी है इस चैप्टर में वो ये है कि मूविंग चार्ज बिहेव्स एज करंट, ठीक है। देखो करंट के बारे में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है कि करंट किसी वायर में होता है, करंट किसी वायर में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं करंट किसी वायर के अलावा भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइटनिंग जब होती है तो उसमें बगैर किसी वायर के करंट जो है वो फ्लो करता है बादलों से लेके और जमीन तक, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वायर होना जरूरी नहीं है, बगैर वायर की भी बाज़ दफा जो है करंट ट्रैवल कर जाता है। इलेक्ट्रिक लाइटनिंग उसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज जो होता है, मूविंग चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कहीं पर भी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा तो मूविंग चार्ज बिहेव्स एज करंट। अच्छा, अब जब मूविंग चार्ज करंट की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब क्या होगा? अब मूविंग चार्ज, असल बात पे आ जाते हैं। अ मूविंग चार्ज has a circular magnetic field around it. ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पढ़ा कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के अराउंड इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये तो तुमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज होगा उसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मूव करने लग जाए, मूविंग हो, अगर ये चार्ज मूविंग है तो उसके अराउंड क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर्कुलर होगी। अब जब कोई सर्कुलर होती है तो उसकी दो पॉसिबल डायरेक्शन बनती है। अगर कोई सर्किल होता है तो या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो अ मूविंग चार्ज हैज अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट मे बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सब पता कैसे लगेगा क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज? ये तो कंफर्म हो गया कि कहीं पर भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अराउंड एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? देखो बेटा कि अगर सपोज कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, कैसे पता लगेगा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? सर्किल तो होगा, लेकिन वो सर्किल जो होगा जैसे मैंने बनाया क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, कैसे पता लगेगा? इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है, एक में क्लॉकवाइज होती है, एक में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगर डिपेंड करता है कि आप, अच्छा अभी कैसे पता लगेगा? इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड ग्रिप टूल इज यूज, right hand grip tool is used to identify direction. तो ये कैसे पता लगेगा? आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड का जो थंब होगा, राइट हैंड साइड का जो थंब होगा, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ
current, thumb will be the direction of current, और जिस डायरेक्शन में आपकी राइट हैंड की फिंगर्स ग्रिप करती हैं, फिंगर्स ग्रिप, वो डायरेक्शन होगी फील्ड की। इस तरह पता करते हैं कि अगर कहीं पे करंट है, अब देखो पहली बात तो ये समझ लो कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में करंट है। तो आप अपने थंब को राइट हैंड साइड के राइट हैंड के थंब को कहाँ रखोगे आप? इस तरफ पॉइंट करोगे जिस तरफ करंट है। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, करंट इसके ऑपोजिट होता है। तो आप अपने राइट हैंड को, अगर आप अपने राइट हैंड को राइट हैंड के थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखोगे, करंट की डायरेक्शन यूं है, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो ग्रिप आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, वो ऐसे ग्रिप आ रही हूँ, इसका ग्रिप जो आ रहा है वो यूं आ रहा है। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा मेरा? राइट हैंड को ग्रिप करने से। और राइट हैंड को ग्रिप करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं कि आप राइट हैंड को जब ग्रिप करोगे तो थंब को लेफ्ट साइड पे रखोगे कि थंब को राइट साइड पे रखोगे। तो राइट हैंड का थंब जो होता है, दो ऑप्शन है इसके अंदर थंब के, कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड साइड के थंब को रखोगे। उसके बाद जिस डायरेक्शन में फिंगर्स ग्रिप होंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इसकी मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर मैं किसी वायर की एग्जांपल ले लूँ, वायर की, स्ट्रेट वायर, इफ यू कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर में अगर करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इसमें वन बाय वन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर वायर ऐसा है यूं, ठीक है, और उसमें करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखोगे। जब आप थंब को रखोगे तो पता लगेगा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये सिर्फ एक, ये डायरेक्शन पता लगी ऐसी है इस तरह के। और सर्कल जो होंगे वो कहाँ तक होंगे? बहुत सारे सर्कल होंगे, कोई एक सर्कल नहीं होगा। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन जो होगी वो इस केस के अंदर आपको ऐसे पता लगेगी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि अगर कोई वायर ऐसा हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो, जिसमें करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे हुई, करंट जो है वो उस तरफ है, इसमें करंट राइट साइड पे, तो इसमें करंट लेफ्ट साइड पे। अब अपने थंब को कहाँ रखोगे? राइट हैंड साइड के थंब को रखोगे लेफ्ट साइड पे, पॉइंट करोगे लेफ्ट पे, और फिर आप जब उसको ग्रिप करोगे तो आपकी जो ग्रिप बनेगी वैसे बनेगी, ये ऐसे ग्रिप बनेगी, ये डायरेक्शन। इसी तरह से अगर लेट्स से कि आपके पास, अभी तो आपको डायरेक्शन समझा रहा हूँ, अगर आपके पास जो वायर हुआ वो वायर हुआ ऐसा, और इसके अंदर जो है वो करंट है ऊपर की साइड पे, अब अपने थंब को कहाँ रखोगे? ऊपर की साइड पे रखोगे, और ऊपर की साइड पे रख के जब आप इसको ग्रिप करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो ग्रिप आ रही है वो यूं आ रही है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अगर कोई वायर जो ऐसा हुआ कि जिसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ है करंट की, एग्जाम्पल नंबर 4, करंट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल करंट ऐसा है नीचे की साइड पे, तो अपने थंब को नीचे रखोगे, और नीचे रख के जब आप इसको पॉइंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो डायरेक्शन आ रही है वो यूं आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की पहली बात तो ये होगी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रेट वायर की नहीं है। नॉर्मली देखो, एक बात समझ लो, यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ कि the wire is made of copper। नॉर्मली जो वायर होते हैं किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं, which is not a magnetic material, which is a non-magnetic material। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो वायर है कॉपर वायर होता है। कॉपर ना तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ना कॉपर का मैग्नेट बन सकता है, क्योंकि कॉपर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जब कॉपर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉपर की वजह से नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। ठीक है, आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि वेन एवर अ चार्ज इज मूविंग,
मूविंग चार्ज बिहेव एज अ करंट, मूविंग चार्ज होगा तो करंट होगा, और करंट होगा तो उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, राइट एंड ग्रेड रूल से पता लगता है। दैट क्लियर? जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? द वायर इज मेड ऑफ कॉपर विच इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Magnetic field is due to movement of electron, not because of the copper. Magnetic field is due to moving charge. Magnetic field जो है is due to moving charge, not copper. मैग्नेटिक फील्ड कॉपर की वजह से नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से, या मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से। ठीक है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मूविंग चार्ज और करंट। मूविंग चार्ज को ही करंट बोलते हैं। मटेरियल तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि जो वायर है, ये वायर कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है, हर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है अगर उसमें करंट है तो। अगर उस वायर के अंदर करंट नहीं है तो उसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो आपने ये पढ़ लिया। अब मसला ये कि हमें पता कैसे लगा होगा, हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कोई, हमें कैसे पता लगा कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ डू वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ a straight wire, a straight current carrying wire। ठीक है, अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि इस करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। देखो बेटा, इसके लिए हमने किया ऐसे कि वी आर यूजिंग अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल बोर्ड। ठीक है, एक हमारे पास बोर्ड है जो कि फ्लैट है और हॉरिजॉन्टल बोर्ड है, जैसा समझ लो कि यूं है। ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल बोर्ड है। इस बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में हमने एक होल कर दिया, और इस होल से हमने गुजारा वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक वायर है और इस वायर में है करंट। अब इस वायर में करंट कैसे आएगा? डेफिनेटली इस वायर को कहीं कनेक्ट करेंगे तो करंट आएगा। तो दिस वायर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्किट। ये साइड में सर्किट लगा हुआ है, और ये सर्किट ऐसा है कि ये एक सिंपल सर्किट है, और इस सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये स्विच है, ये स्विच आपने ऑन किया तो करंट फ्लो करने लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इस वायर का जो एक पार्ट है, वो इसमें एक हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, ये टेबल समझ लो, अभी समझ लो ये टेबल है। टेबल के सेंटर में हमने होल किया, उसमें से वायर गुजार दिया कॉपर का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे मैग्नेटिक कंपास। जब आपने लाके यहाँ पे कंपास रखा, तो आपने देखा कि जो कंपास है वो पॉइंट कर रहा है इस तरफ। तो आपने यहाँ पे मार्क कर लिया कि भाई कंपास यहाँ मार्क कर रहा है। उसके बाद आपने कंपास को उठा के रखा यहाँ पर, तो आपने नोटिस किया कि कंपास ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यूं कर ली। आपने मार्क कर लिया, फिर आपने उठा के रखा कंपास यहाँ पर, तो आपने देखा कि जो कंपास है उसकी जो नीडल है वो यूं पॉइंट कर रही है। फिर आपने यहाँ आपने मार्क कर लिया, फिर आपने कंपास जो है वो उठा के रखा यहाँ पर। तो ये ऑब्जर्व किए जब मैग्नेटिक, तो इस तरह से कंपास की पोजीशन हम चेंज करते गए, तो हमें पता लगा कि किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यूं।
कंपास की पोजीशन से हमें पता लगता गया, और हम जो है वो फिर हमने देखा कि कंपास इस मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर दे रहा है। इससे हमें पता लगा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप है, ये दिस इज द टेबल टॉप, और इस टेबल टॉप के सेंटर में होल है, उसके अंदर से एक वायर गुजर रहा है, वर्टिकल वायर है, और इसमें करंट है फॉर एग्जाम्पल ऊपर। फिर उसके बाद जब हमने इसको करंट जैसे ऑन किया तो कंपास जो है उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो गई। या आप सपोज कर लें कि हमारे पास जो है वो 7 कंपास थे डिफरेंट, उन 7 कंपास को हमने एक सर्कल में रखा हुआ था। जैसे ही हमने करंट ऑन किया वो कंपास जो है वो इस तरह से हो गए। अगर करंट ऑफ होता और हमारे पास ये 7 कंपास होते, ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर करंट नहीं होता तो 7 के 7 कंपास अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट कर रहे होते। 7 के 7 कंपास कहाँ पॉइंट कर रहे होते? अर्थ के नॉर्थ को। यूं थे। जैसे ही हमने करंट ऑन किया, सबने अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर ली, और डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी। इससे पता लगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? सर्कुलर। फिर हमने इसी कंपास को जब हमने इनके तमाम पॉइंट ज्वाइन किया तो हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, अरे अब मैग्नेट के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है कि हम मैग्नेट से जितनी दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम जो है वो इस वायर से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। तो हमने कंपास को हटाया और इन तमाम पॉइंटर्स को ज्वाइन करके हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। हमने कंपास यहाँ से रिमूव कर दिया, और कंपास रिमूव करने के बाद हमने जो है तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हमारी वो यूं बनी। मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल जो बना वो यूं बना। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई वो यूं बनी, और हम बनाते गए। अगली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी वो यूं बनी, इस तरह से। और इससे जो अगली बनेगी वो यूं बनेगी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि पहली दो लाइनें जो है वो करीब है, अगली दो लाइनें इससे ज्यादा है, अगली दो इससे ज्यादा है। गैप क्या करते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहा है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इंक्रीजिंग सेपरेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न आया है वो पैटर्न कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है? सर्कुलर। दूसरी बात, ये जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पता लगा हमें? ये हमें पता लगा राइट हैंड ग्रिप रूल से। राइट हैंड ग्रिप रूल से पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। चौथी बात ये कि इंक्रीजिंग सेपरेशन है बिटवीन द सर्कल्स। इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन सर्कल्स। इन सर्कल्स में इंक्रीजिंग सेपरेशन क्यों है? इसलिए कि वायर से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। बिकॉज एज वी मूव अवे, as we move away, strength of field decreases. Strength of field decreases. तो इसका मतलब जो यहाँ पे दूर दूर है इनका गैप दूर है, इसका मतलब यहाँ पे कैसी फील्ड है? वीक। और जिनका गैप कम है इसका मतलब यहाँ फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग। तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक, ठीक है बेटा। कर कि हमने ये पढ़ा है कि हमें पहले से पता है कि करंट जो होता है फ्लो चार्ट है, नेगेटिव दोनों चार्ज फ्लो करते हैं। वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं। वायर के अलावा अगर कुछ सिचुएशन है तो उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा हो। तो बहरहाल यस बेटा, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट की वो डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। जब भी कोई मूविंग चार्ज होगा, जहां पर भी मूविंग चार्ज होगा, भले वो एयर में मूविंग चार्ज हो, वैक्यूम में हो, वायर में हो,
पर भी हो, कहीं पर भी अगर मूविंग तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब कोई चीज सर्कुलर होती है तो उसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको पता करने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो ये है कि अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करें जिस डायरेक्शन में करंट है, अब करंट या तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, अप होगा, डाउन होगा, जहां भी होगा, थंब को आपने वहां रखना है राइट हैंड के। थंब को उस डायरेक्शन में रखने के बाद जब आप फिंगर को ग्रिप करोगे तो जिस डायरेक्शन में फिंगर ग्रिप होगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। अच्छा, अब ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, वायर से जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, तो इसलिए जो सर्कल बनेंगे वो इंक्रीजिंग सेपरेशन वाले होंगे। ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए आई थिंक इतना काफी है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। सर जी बेटा। सर प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस वाली हमारी ये वाली करोगे, इससे भी प्रीवियस? सर इसके बाद वाली सेकंड। इसके बाद वाली ये वाली। ठीक है, आप अपने थंब को वहां रखोगे जिस डायरेक्शन में करंट है, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है, उससे पता लग जाएगा। और ये भी आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल की वजह से नहीं है बल्कि करंट की वजह से। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वायर किस चीज का है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वायर में करंट है कि नहीं है। अगर हम वायर में करंट ऑफ कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। सर ठीक इस है बेटा, मैग्नेट क्लियर हो? में अट्रैक्शन कैसी होगी? जैसे अगर सपोज बार मैग्नेट आ जाए तो उसकी अट्रैक्शन होगी? देखो, ये अट्रैक्शन हो तो रही है, जो कंपास होता है, ये कंपास इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट, यानी कि ये है और इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है। हमने ये सीखा है कि अगर एक छोटा सा मैग्नेट है जिसके एक साइड पे नॉर्थ है एक साइड पे साउथ है, अगर ये आ जाए तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, तो हमें पता लग गया फोर्स कहाँ लगेगी इस पे। ठीक है, अगर यही जो है वो यहाँ पे रखा हुआ होता यूं, तो इसकी जो निडल होती है वो यूं हो जाती है। तो ये जो कंपास होता है इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। देखो, कंपास 1 और कंपास 2 दोनों की डायरेक्शन में जो फर्क है वो इसीलिए कि इस पे जो फोर्स लग रही है वो इधर है और इस पे जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, तो फोर्स की अलॉन्ग डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, इसलिए कंपास ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है बेटा, तो अगर इस कंपास की बजाय मैग्नेट होता तो मैग्नेट के साथ भी यही होता, बल्कि कंपास इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। कंपास के अंदर जो नीडल है वो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, उसका एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है। ओके सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दें। कर लीजिएगा, कल हम यहीं से जो है ना वो क्या कि जब हम कंपास में करंट ड्रॉ करेंगे और होगा